क्या किसी एक एग्जाम के सक्सेस या फेल्योर से पूरी लाइफ डिसाइड हो सकती है? क्या किसी एक एग्जाम का रिजल्ट आपके अनुरूप ना आने पर क्या वो पूरी लाइफ को डिसाइड करेगा? सर, फैमिली से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि साल भर तुमने क्या तैयारी किया, तुमने कोचिंग की फीस बर्बाद किया, तुमने कॉपी किताब में पैसे बर्बाद किए और उसके बाद सिलेक्शन जीरो। बगल वाले गांव का लड़का ने तो 12th के साथ ही उसने सिलेक्शन कर लिया, वो उस फलाने के लड़के ने तो 12th के बाद एक साल ड्रॉप लिया और आराम से उसका सिलेक्शन हो गया, और तुमने 12th के बाद एक साल ड्रॉप भी कर लिया तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कहां गलती हो गई? इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में इस समय घूम रहे होंगे, उन कैंडिडेट्स के मन में घूम रहे होंगे जिनका रिजल्ट, जिनका एग्जाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ है। तो बात आती है कि अब हम क्या करें? क्या ऐसे ही इन्हीं सब चीजों को सोचते रहें कि बगल वाले चाचा जी ये कह रहे हैं, बगल वाले बुआ ये कह रही हैं, यही सब सोचते रहें? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो भी आपका समाज है उसमें आपके रिश्तेदार भी आएंगे, घर वाले भी आएंगे, वो दो ही चीज समझते हैं। पहला, या तो आपका सक्सेस या तो आपका फेल्योर। या तो आप एग्जाम निकाल ले गए या तो आप एग्जाम नहीं निकाल पाए। दो ही चीज सब देखते हैं। अगर आपने एग्जाम निकाल लिया तब तो हो जाएगा कि अरे वो तो बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था, रात रात भर पढ़ता था, तो उसका तो सिलेक्शन होना ही था। नहीं हुआ तब ये कि हाँ अरे वो घूमता रहता था, दिन भर खेलता रहता था, और क्या होगा? नहीं होगा उसका एग्जाम में, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहली बात आपके पास ये आती है कि दूसरे लोग आपको क्या कह रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपकी तैयारी कैसी थी, आपने अपना एफर्ट कितना दिया था, वो सबसे मेन चीज होती है। देखिए होता क्या है, एक चीज होती है सक्सेस, एक होता है फेल्योर। सक्सेस से फेल्योर से सक्सेस की जो पाथ होती है ना, वो पाथ आपने कैसे ट्रेवल किया, वो आपने पाथ में क्या क्या आपको कठिनाई मिली, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। फाइनल जो आपका रिजल्ट होता है उसी से सबको मतलब होता है। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हम फेल हो भी रहे हैं तो उसका रीजन क्या हो सकता है। तो देखिए, फेल होने के आपके रीजन में देखिए क्या होता है कि कमी कहां आ रही है। दो जगह कमी आ सकती है, एक सिस्टम में, एक सराउंडिंग में। सिस्टम क्या है? सिस्टम आप खुद हैं कि आप में कहीं कमी है। आप में कमी का क्या मतलब है कि आपके एफर्ट में कहीं, आपके मेहनत में कहीं कमी थी, या आप किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, ये तो सिस्टम में कमी हुई, मतलब आप में कमी। दूसरी कमी हो सकती है आपके, मतलब आपके फेल्योर का एक रीजन जो ये हो सकता है आपके सराउंडिंग में कहीं कमी होगी। वो हो सकता है कि मान लीजिए कि आसपास कुछ ऐसा हो गया हो कि मान लीजिए आपके किसी रिलेटिव या आपके घर में मम्मी पापा किसी की तबीयत खराब हो गई हो, कोई ट्रेजेडी हो गई हो, आपकी खुद की तबीयत खराब हो गई हो, कुछ ऐसे सराउंडिंग्स भी अगर खराब होते हैं तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन जो है वो रुक सकता है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम में खराबी थी, मतलब आपके खुद में खराबी थी, या सराउंडिंग्स में कमी थी। अगर आपके सिस्टम में, मतलब आपके अंदर कमी है, तो सबसे पहली चीज आपको खुद को एनालाइज कर लेना है कि मैंने क्या इस साल की प्रिपरेशन में क्या गलती किया। क्या एग्जाम में मेरा टाइमिंग खराब थी कि मैं टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाया, या मेरा कोई पोर्शन ही वीक था, मैं सही से पढ़ा नहीं। इन सब चीजों को एनालाइज करना है। देखिए होता क्या है कि हम गलती करें ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उस गलती को रिपीट करते हैं ये बहुत बड़ी, ये ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो गलती करना है लेकिन उस गलतियों से सीखना है। आपने एक बार एंट्रेंस दे दिया तो आपको एक्सपीरियंस मिल चुका होगा कि हमने कहां पर गलती की। तो अब क्या करना है आपको कि इन्हीं सब गलतियों से सीखते हुए अगले अटेम्प्ट में आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। अब यहां पर एक बात आएगी, दो तरीके की चांसेस बनेंगे। एक होगा कि आपके पास अटेम्प्ट है, आप एलिजिबल हैं, आप देना चाहते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, और दूसरा आएगा कि आप एग्जाम अब नहीं दे सकते हैं, एलिजिबल नहीं या चाह नहीं रहे हैं। मैं दोनों केस की बात करूंगा। सबसे पहली चीज, जो लोग ये हैं कि हाँ मैं एग्जाम अभी भी दे सकता हूं, उनको क्या करना है कि आप पहले खुद को एनालाइज करके समझ लीजिए कि कहां पर आपकी गलती हुई है। देखिए आप जीरो पर नहीं है, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो जीरो पर नहीं है, उनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ अनुभव है। उसी अनुभव का यूज करते हुए उनको अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना जी जान लगा देना है। दूसरा ये आता है कि हाँ कि अब मान लीजिए चांस नहीं है, तो अगर आपके पास अब चांस नहीं, आप एग्जाम दे नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप
लाइफ में आगे मूव ऑन करिए। अरे आगे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बीएचयू से अगर बीए कर लेंगे तो यूपीएससी आपका निकल जाएगा, या बीएचयू से बीएससी कर लेंगे तो सीधे साइंटिस्ट बन जाएंगे। हाँ, ये होता है कि अच्छी जगह पहुंचने पर आप एक अच्छा इंवायरमेंट पाएंगे, तो जिसकी मदद से आप अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी कैपेबिलिटी पर, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। तो अगर मान लीजिए कि आप नहीं, आपके पास चांस, आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, आगे फर्दर आगे मूव करिए। आप जहां से भी आपने और एग्जाम भरे होंगे, आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए। आप आगे के एग्जाम, अगर आप बीएचयू ही आना चाहते हैं तो आप पीजी की तैयारी करिए। आप पीजी के एंट्रेंस देके एमए एमएससी में यहां पर एडमिशन लीजिए, या आपको नहीं करना तो आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी करिए। कुल मिला के आपको लाइफ में आगे मूव ऑन करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक चीज को लेके बैठ जाना कि यार जब बीएचयू एंट्रेंस नहीं निकला तो मुझसे और क्या एग्जाम निकलेंगे। जैसे आपका मान लीजिए आप हैं, ये पैशनेट है यूपीएससी के लिए, अब आप सोचेंगे यार मुझसे एक बीए का एंट्रेंस नहीं निकला तो यूपीएससी कैसे निकल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, कुछ आपके डिस्ट्रैक्शंस रहे होंगे जिसकी वजह से आप नहीं एग्जाम निकाल पाए, लेकिन क्या नेक्स्ट आप जो भी एग्जाम है उसमें और अपना एफर्ट डालिए और मेहनत करिए, क्यों नहीं होगा। तो कुल मिला के जो लोग नहीं अब दे सकते एंट्रेंस, उनको तो यही है कि आप आगे मूव ऑन करिए, आगे के जो एग्जाम है उस पर फोकस करिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग एग्जाम दे सकते हैं वो लोग अपनी पूरी एफर्ट करें। बीएचयू वर्ल्ड आपका पूरा साथ देगा, आपके तैयारी में पूरी मदद करेगा। जो भी आप हमसे चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ मेरी बातों को समझे होंगे, और अगर आप इस चीज से कनेक्ट हो पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।